हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के अपने टॉपिक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। आज हम जानेंगे कि भारत में टोटल कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं और हाल ही में किस नई साइट को भारत की नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। पहले हम जान लेते हैं यूनेस्को के बारे में, फिर हम साइट्स के बारे में देखेंगे। तो यूनेस्को यूनेस्को यूनाइटेड नेशंस के अंडर काम करने वाली एक एजेंसी है जिसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कार्य है दुनिया में कल्चरल और जो नेचुरल प्लेसेस हैं, जो सांस्कृतिक और प्राकृतिक स्थल हैं, उनकी सुरक्षा की जाए। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को मीन्स 16 नवंबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है और इस वर्तमान में इसके डायरेक्टर जनरल आंद्रे ओजले हैं, जिसके अंदर इसमें टोटल 193 मेंबर्स हैं, जैसे कि यूनाइटेड नेशंस में भी हैं। इंडिया 1946 से इसका मेंबर है। वर्तमान में अगर हम बात करें तो भारत में 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, जो कि दुनिया में तीसरी सबसे ज़्यादा नंबर है, जिसमें से 7 नेचुरल, 35 कल्चरल और एक मिक्स्ड साइट है। अगर हम बात करें तो दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इटली में है, जिनकी संख्या 60 है, 60, और नंबर 2 पर चाइना है और नंबर 3 इंडिया। तो भारत में 43 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अब हम इनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा देखते हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं 46 सेशन के बारे में, जो जिसका आयोजन 2024 में ही हुआ है। तो 46 सेशन ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, इसका उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया है, क्योंकि इस साल 2024 में भारत यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का होस्ट कंट्री है। इसका आयोजन अभी हाल ही में बने इंडिया मंडपम, सॉरी ये गलत लिख गया है, इंडिया मंडपम में इसका आयोजन हुआ है। भारत ही इस साल के सेशन को, जिसका एडिशन 46 है, उसको होस्ट कर रहा है। इसको सेशन का जो आयोजन हुआ वो 21 से 31 जुलाई को हुआ है और ये 77 ईयर्स की हिस्ट्री में पहली बार है कि भारत इस मीटिंग को होस्ट कर रहा है। चलिए एक सवाल का जवाब दीजिए। वेयर विल बी द 47th मीटिंग ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी बी हेल्ड इन 2025? 2025 में यूनेस्को की 47वीं बैठक कहाँ आयोजित होगी? इसका जवाब आपको वीडियो के अंत में मिलेगा। तब तक अगर आप कोशिश करना चाहें तो मुझे ज़रूर बताएं कि अगली साल मतलब नेक्स्ट ईयर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग कहाँ होगी। चलिए शुरू करते हैं। भारत की सबसे नई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है, जिसका नाम है मोएडम्स। इसको आप मैडम्स भी कह सकते हैं, MAIDAMS, मोएडम्स भी कह सकते हैं। ये भारत की सबसे नई वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, आप देख सकते हैं इसको। तो असली में ये क्या है, इसको जानते हैं, इसका इतिहास देखते हैं। चलिए, तो असम का जो चराई देव है, जिसको चराइडो कहते हैं, चराइडो मोएडम्स, अब ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये एक रॉयल ब्यूरियल साइट है, अर्थात शाही दफन स्थल है, जहाँ पर असम के उस जमाने के जो अहोम डायनेस्टी थी 13th सेंचुरी में, उस समय के राजाओं को या फिर रानियों को दफनाए जाने वाली जगहों को मोएडम्स कहा जाता है। इसमें बताया जा रहा है कि अहोम जो डायनेस्टी थी असम की, जिसने 1228 से 1826 तक रूल किया, उस बीच में जितने भी राजा या रानियाँ या राजकुमार जो भी जिनकी मृत्यु हुई, उन सबको इन्हीं मोएडम्स में दफनाया गया। अर्थात आज भी अब इन मोएडम्स में हम कुछ अवशेष देख सकते हैं। मोएडम्स पृथ्वी के ऊपर, मतलब नॉर्मली एक टिला है, टिला ग्रेव है, किसके मैं अभी बताया था। तो एक माउंड है, ग्रेव है, मिट्टी की कब्र है ये, जिसके अंदर एक टिला होता है और उसमें एक से ज़्यादा रूम हो सकते हैं। हिंदुओं के विपरीत ये लोग, अहोम लोग, जो कि टाई पीपल है, मतलब उनका जो ओरिजिन है वो टाई था,
वो बाद में अहोम किंगडम से अहोम किंगडम बनाया उन्होंने, और वो आज भी अपने लोगों को दफनाते हैं, जबकि हिंदूस अपनी मृतकों का दाह संस्कार करते हैं। अगर चराइदेव की बात करें तो चराइदेव एक कैपिटल थी, जो राजा थे 1253 में, किंग जिनका नाम था राजा सुकफा। जी हाँ, राजा सुकफा नाम था इनका। इन्होंने ही अहोम किंगडम को बहुत पावरफुल बनाया और इन्होंने ही चराइदेव को अपनी कैपिटल इस्टेब्लिश किया था। आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी हम बात करें, इसका जो कॉन्सेप्ट है मोइडम्स का, वो काफ़ी हद तक इजिप्ट की जो पिरामिड्स हैं उनसे मैच करता है, इसलिए इसको असम के पिरामिड्स भी कहा जाता है। जी हाँ, इसको असम के पिरामिड्स कहा जाता है। आई होप कि यहाँ समझ में आया होगा आपको। तो असम के बारे में आपको याद, ये इसके मोइडम के बारे में याद रखना है आपको कि ये एक माउंड है, टिला है, किसका, दफन करने वाले, कब्र का टिला है ये। जैसे मोहनजोदारो था, ऐसे ही है मोइडम। इसका संबंध अहोम किंगडम से रहा है 13 से लेकर 19 सेंचुरी तक, और इसको पिरामिड असम भी कहा जाता है। चलते हैं हम अगली अपनी यूनेस्को साइट, जो कि 2023 में घोषित हुई थी। तो 43rd जो हमारी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है वो है आपको होयसाल टेम्पल्स, जिसके अंदर कुल 3 मंदिर आते हैं। अभी हम तीनों की तस्वीर देखेंगे और उनके थोड़े बारे में जानेंगे भी। तो कुल मिलाकर होयसाल टेम्पल्स 3 हैं, जिनके नाम हैं, पहला है चिन्नकेशव टेम्पल एट बेलूर। तो बेलूर में स्थित चिन्नकेशव टेम्पल, जो कि लॉर्ड विष्णु का मंदिर है, ये रहा चिन्नकेशव टेम्पल बेलूर। तो ये विष्णु जी का मंदिर है। चलते हैं। दूसरा है होयसालेश्वर टेम्पल एट हेलेबिडु, जो कि लॉर्ड शिवा का मंदिर है। ये रहा हेलेबिडु के अंदर होयसालेश्वर। चलते हैं अगले मंदिर, केशव टेम्पल। नाम से पता चल रहा है केशव श्री कृष्ण का मंदिर है। तो केशव टेम्पल या विष्णु जी का भी आप कह सकते हैं, सोमनाथपुर। तो ये 3 मंदिर हुए। तो ये तीनों को मिलाकर कहा जाता है होयसाल टेम्पल्स, होयसाल टेम्पल। इन तीनों को यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा मिला है। 42 नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं। तीनों की तीनों कर्नाटका में है, ये याद रखना है आपको। तो चन्नकेशव टेम्पल, होयसालेश्वरा और केशव टेम्पल। चलते हैं आगे, इसके बारे में थोड़ा और देखते हैं। अगर हम सिर्फ केशव टेम्पल की बात करें विशेष रूप में, यहाँ आपको 3 देव नजर आएंगे। एक है जनार्दन, एक है केशव और एक है वेणुगोपाल। इन तीनों ही मंदिरों का निर्माण 1121 में होयसाल राजा विष्णुवर्धन होयसालेश्वर के द्वारा किया गया था। चलते हैं 41st यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, जिसको पिछले ही साल यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला था। तो देखते हैं। तो शांति निकेतन, जो कि पहले कभी गुरुकुल रहा था, 1901 में श्री रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इसकी स्थापना की। ये वर्तमान में वेस्ट बंगाल के वीरभूम डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। आगे चलते हैं। शांति निकेतन को 41वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित की गई थी, जो कि अगर हम वेस्ट बंगाल में देखें तो ये 3री वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। पहले एक है जिसमें दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे आती है, सुंदरबन नेशनल पार्क आता है, और तीसरा है शांति निकेतन। तो वेस्ट बंगाल में 3 हैं यूनेस्को साइट्स। अगर हम 43 की बात करें तो 43 में 35 कल्चरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं भारत में, 7 नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं और एक मिक्स्ड वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। मिक्स वाले पर आप ज़्यादा जोर दें, क्योंकि काफ़ी बार पेपर में आ चुका है। 7 नेचुरल में काजीरंगा नेशनल पार्क, केवलाडियो नेचुरल पार्क, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नंदा देवी, सुंदरबन नेशनल पार्क, वेस्टर्न घाट और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। मतलब ये सारी की सारी नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं भारत में, जिनकी संख्या 7 है। टोटल संख्या 43 हो चुकी है। अब हम डिटेल में एक एक कर अपनी सभी साइट्स को जानेंगे और उनकी पिक्चर्स भी समझने की कोशिश करेंगे। पहली है अजंता केव्स। जी हाँ, अजंता केव्स औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। आपको नंबर याद रखना है कि यहाँ पर 29 केव्स हैं।
और सभी की सभी केव्स का, गुफाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। बुद्धिस्ट केव्स हैं ये सारी, और इन्हें 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। तो ये रही तस्वीर। तो 29 केव्स हैं यहाँ पर। अगली साइट पर चलते हैं, आगरा फोर्ट। जी हाँ, उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा फोर्ट है, और आगरा फोर्ट की स्थापना मुगल बादशाह अकबर ने की थी। 16वीं सेंचुरी में ये बनाया गया था। इसके अंदर इसके कॉम्प्लेक्स में आपको दो और महल मिल जाएंगे, जहांगीर महल और खास महल, जिनको शाहजहां ने बनवाया पर। तो अकबर ने आगरा किला, और जहांगीर ने यहाँ पर जहांगीर महल और खास महल का निर्माण करवाया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मुगल मॉन्यूमेंट हैं ये दोनों। इसको 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। चलते हैं तीसरे पर। तो 8 अजूबों में से एक ताजमहल, जो कि उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। इसके बारे में क्या ही कहें हम। इसे मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाया गया था। इसे भी 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। चलते हैं कोणार्क सन टेम्पल की ओर, जो कि ओडिशा में स्थित है, और इसे 1984 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। इसके निर्माण की बात करें तो 13वीं सेंचुरी में गंगेश डायनेस्टी के राजा नरसिम्हा देव फर्स्ट द्वारा इसका स्थापना की गई थी, जो कि एक चंदेल रूलर थे। इसमें आपको दो तरह के मंदिर नजर आएंगे, हिंदू टेम्पल्स और जैन टेम्पल्स। जी हाँ, हिंदू टेम्पल और जैन टेम्पल्स। आगे चलते हैं, फतेहपुर सिकरी। जी हाँ, पूरा शहर फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश का। इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला, और इसकी स्थापना भी अकबर द्वारा की गई थी। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पिक्चर में दिख रही ये इमारत क्या है और इसको क्यों बनाया गया था? तो जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए इसको क्यों बनाया गया था और ये इसका नाम क्या है। चलते हैं अगले साइट पर, द चर्च ऑफ गोवा, जिसे 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। यह चर्च ऑफ गोवा बहुत पुरानी इमारत है। चलते हैं अगले पर, एलिफेंटा केव्स, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है, और इसको घरपुरी केव्स भी कहा जाता है। जी हाँ, घरपुरी केव कहा जाता है अजंता केव्स को। और ये 7 गुफाओं का एक समूह है, और सभी गुफाओं का संबंध लॉर्ड शिवा से है, भगवान शिव से है, जिसे राष्ट्रकूट राजाओं ने बनवाया था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि राष्ट्रकूट डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? जल्दी बताइए कमेंट बॉक्स में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट को का दर्जा इसे 1987 में मिला। आगे चलते हैं, पट्टाडकल। तो टेम्पल्स ऑफ पट्टाडकल, ये पूरा का पूरा ग्रुप है मोन्यूमेंट्स का, एक मंदिर नहीं, बहुत सारी चीज़ों का एक समूह है, जिसको पूरे को टोटल या एक पूरे कॉम्प्लेक्स को ही वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। ये कर्नाटका में स्थित है, और इसको चालुक्य डायनेस्टी के राजाओं ने 7 से 8 सेंचुरी में बनवाया था। ये बेसर्ट स्टाइल टेम्पल है। हम जरूर टेम्पल्स के डिफरेंट स्टाइल्स की अलग से क्लास करेंगे। चलते हैं, वैसे 1987 में इसे भी दर्जा मिला। चलते हैं अगले, सुंदरबन नेशनल पार्क की ओर। इसके बारे में हम पहले भी काफ़ी पढ़ चुके हैं। ये वेस्ट बंगाल में स्थित है, और इसे 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। सुंदरबन आप सभी को पता है, रॉयल बंगाल टाइगर के लिए फेमस है, जानते हैं। और यहाँ पर आपको इसका नाम सुंदरबन सुंदरी ट्री के नाम पर पड़ा है। और यहाँ पर आपको एक सबसे ज़्यादा जो जंगल पाए जाते हैं ज़्यादा, उन्हें मैंग्रोव कहते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट यहाँ पाए जाते हैं, जो कि दुनिया में सबसे बड़े मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। आगे चलते हैं, ये लिखा हुआ भी है, तो द ग्रेट चोला टेम्पल लोकेटेड इन तमिलनाडु। तो चोला एम्पायर का सबसे महान, सबसे समृद्ध मंदिर है द ग्रेट चोला टेम्पल, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। इसे 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, और इसके अंदर 3 मंदिरों का समूह आता है। पहला है वृद्धेश्वर टेम्पल, थंजावुर तमिलनाडु में है। दूसरा गंगाई कोंड चोल
चोलीश्वरम टेम्पल और एरावतेश्वर टेम्पल दारासुरम तमिलनाडु। तो तीनों ही मंदिर तमिलनाडु में हैं, जिन्हें चोल किंगडम द्वारा बनवाया गया था। चलिए आप मुझे एक और सवाल का जवाब दिए। आप मुझे क्या बता सकते हैं कि चोला डायनेस्टी में सबसे महान राजा कौन हुए और उन्होंने जो मंदिर का निर्माण करवाया, एक टेम्पल बनवाया था, उसका नाम क्या है? चलते हैं आगे। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। जी हाँ, आपने फिल्मों में बहुत देखा होगा छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। आगे चलते हैं। इसको बताया जाता है कि इसको बनाने और डिज़ाइन करने का काम ब्रिटिश आर्किटेक्ट फ्रेडरिक विलियम स्टीवंस ने किया था और इसे 2004 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया। चलते चंपानेर पावागढ़ पार्क इन गुजरात। देखो, चंपानेर पावागढ़ पार्क इन गुजरात, ये सिंबलाइज करता है पावागढ़ को। इसके बारे में कहा जाता है कि इसको, ये हिंदुओं की कैपिटल थी, हिंदू किंग्स की। और जो कालिका माता, जो ये टेम्पल जो दिख रहा है आपको, ये कालिका माता मंदिर है। चलते हैं अगला, दिल्ली रेड फोर्ट। दिल्ली का लाल किला है, इसके बारे में आप सब अच्छे से पहले से ही जानते होंगे। चलते हैं आगे। इसको बनाने का जो डिज़ाइन है वो किया था उस्ताद अहमद लाहौरी जी ने। जी हाँ, लाल किले, देखिए वैसे तो लाल किले का निर्माण शाहजहाँ ने ही करवाया है, लेकिन जिसमें ये जो आपको ग्रीन वाला एरिया नज़र आ रहा है आगे का, अर्थात इसकी सुंदरता को जो, देखो वैसे नहीं पर कम करने के लिए ये एक प्रयास था, कह सकते हैं। औरंगजेब ने इसका आगे का, ये मेन गेट पीछे की तरफ दिखेगा आपको अगर आप कभी गए होंगे तो, ये जो आगे इमारत दिख रही है आपको ग्रीन, जिस पर घास उगी हुई है, ये बाद में औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था। वरना इसका जो मेन गेट है आपको पीछे की तरफ नजर आएगा। तो एक तरह से सुंदरता ही कम करने वाली बात है ये। चलते हैं आगे, जंतर मंतर। जी हाँ, लेकिन ये दिल्ली वाला नहीं है, ये जयपुर वाला है। तो द जंतर मंतर ऑफ जयपुर, इसको भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दर्जा मिल चुका है। जिसको बनवाने का काम किया था सवाई जयसिंह द्वितीय ने, राजपूत राजा सवाई जयसिंह सेकंड ने इसका निर्माण करवाया था। चलते हैं, आते हैं वेस्टर्न घाट्स पर। जी हाँ, पूरा वेस्टर्न घाट हमारा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का साइट है। और वेस्टर्न घाट को सह्याद्री भी कहा जाता है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा और कर्नाटका और केरल, इन सभी राज्यों में फैली हुई है। और क्या आप सब मुझे बता सकते हैं कि वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक का नाम क्या है? सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है वेस्टर्न घाट की? तो चलते हैं आगे। 6 हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, 6 किलों को राजस्थान के वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला हुआ है, जिसमें रणथंभौर किला, कुंभलगढ़ किला, आमेर किला, चित्तौड़गढ़ किला, जैसलमेर किला और गागरोन किला, इन सभी, वैसे हम किलों की अलग से वीडियो बनाएंगे तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो ये रहा गागरोन दुर्ग, रणथंभौर, जैसलमेर, कुंभलगढ़, जयपुर फोर्ट, चित्तौड़गढ़ फोर्ट। चलते हैं आगे। रानी की वाव। जी हाँ, आपने इसे 100 रुपये के नोट के पीछे भी देखा होगा। इसे 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। तो रानी की वाव खुद गुजरात के अंदर जो पाटन सिटी है, वहाँ पर सरस्वती नदी के किनारे ये बनाया गया था। चालुक्य डायनेस्टी के रूलर, वैसे रानी ने बनवाया था अपने राजा के लिए उनकी मृत्यु के पश्चात। और वाव गुजरात में गाँव मतलब बावरी होता है, जो बावरी है, जैसे दिल्ली में अग्रसेन की बावरी है, ऐसे ही तो रानी की वाव है ये। आगे चलते हैं। तेलंगाना का रमप्पा टेम्पल, जिसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था 2021 में। रमप्पा टेम्पल ये एक शायद ही एकमात्र टेम्पल होगा जिसका नाम इसको बनाने वाले के नाम पर पड़ा है। रमप्पा जो नाम है, इसके कंस्ट्रक्टर थे, उन्होंने इसका निर्माण किया है और उन्हीं के नाम पर ये रखा गया है। और एक ये शिव मंदिर है
शिव टेम्पल है। इसे काकातीय रुद्रेश्वर टेम्पल भी कहा जाता है, जो कि 39th वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत में। चलते हैं धोलावीरा के ऊपर। इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता की एक फेमस साइट धोलावीरा। क्या आप सब मुझे बता सकते हैं कि यूनेस्को इंडस वैली सिविलाइजेशन की लार्जेस्ट साइट कौन सी है? लार्जेस्ट, सबसे बड़ा क्षेत्र इंडस वैली सिविलाइजेशन का सबसे बड़ा शहर कौन सा है एरिया वाइज? इसे 2021 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। 40वें नंबर की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत में है। शांति निकेतन, हम इसके बारे में पढ़ चुके हैं अभी ऊपर। हमने होयसाल टेम्पल्स को भी देखा है ऊपर। मोन्यूमेंट ऑफ महाबलीपुरम, जी हाँ, बहुत सारे, ये नहीं ये मंदिर और भी आसपास की कई जगहों को एक साथ मिलाकर इनको मोन्यूमेंट, इन सभी मोन्यूमेंट्स को मिलाकर वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। इसको 7th से 8th सेंचुरी में, 7वीं से 8वीं शताब्दी में पल्लव किंग्स द्वारा बनवाया गया था। चलते हैं अगला, काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क असम का है, वन हॉर्न राइनो के लिए फेमस है, एक सींग वाले गैंडे के लिए। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये भी देखो, मानस नेशनल पार्क भी है, मानस टाइगर रिजर्व भी है और मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, जो कि असम में है। आगे चलते हैं, क्योलाडियो नेशनल पार्क, जिसको भरतपुर बर्ड सेंचुरी भी कहा जाता है, तो ये राजस्थान में है। इसे हिंदी में केवलादेव और इंग्लिश में क्योलाडियो नेशनल पार्क कहा जाता है, जो कि एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और ये साइबेरियन क्रेन के लिए जानी जाती है, जो विंटर सीजन में यहाँ पर आती हैं। हम्पी ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं इस रथ को आपने कहाँ देखा है? ये जो रथ है आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड की तरफ, इस रथ को आपने कहाँ देखा है? तो ये ग्रुप हम्पी, जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी भी रह चुकी है, जिसके फाउंडर हरिहर और बुक्का थे। 1336 में उसकी स्थापना हुई थी। और जो विजयनगर एम्पायर है, साम्राज्य था, वो रायचूर दोआब पर स्थित था, जो कि 2 नदियों के संगम से बना है, एक तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर। इसमें सबसे महान राजा का नाम क्या आप मुझे बता सकते हैं कि विजयनगर के सबसे महान राजा का नाम क्या है? ये बेल्लारी डिस्ट्रिक्ट और कर्नाटका में स्थित है और विजयनगर की साम्राज्य स्थापना वो थी, मैंने आपको पहले बताया था। और इसके बिल्ट बनाया था हरिहर बुक्का द्वारा, इसको राजधानी बनाया गया था। खजुराहो टेम्पल, खजुराहो टेम्पल छतरपुर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में स्थित है, जो कि अपने आर्ट के लिए बहुत ज़्यादा जाना जाता है। यहाँ पर जो कलाकारी की गई है वो दुनिया में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। अगली साइट है नंदा देवी नेशनल पार्क। जी हाँ, नंदा देवी नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड में है और वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए फेमस है। उत्तराखंड में ही आपको ट्यूलिप गार्डन नजर आएगा, पिथौरागढ़ में है, और एक श्रीनगर में है नंदा देवी, जो कि हमारी सेकंड हाईएस्ट पीक है कंचनजंगा के बाद, नंदा देवी नेशनल पार्क। अगला चलते हैं, जैसे कि वैली ऑफ फ्लावर्स बताया था आपको मैंने। आगे सांची स्तूपा, जी हाँ, सांची स्तूपा, ये रहा आपका सांची स्तूपा। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। स्तूपा बौद्ध धर्म से संबंध रखता है, स्तूपा का संबंध बौद्ध धर्म से है, जहाँ पर गौतम बुद्ध के अवशेषों को रखा गया था। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। ये मध्य प्रदेश में स्थित है और वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट है ये वर्तमान में। अगला है हुमायूं टॉम, दिल्ली के अंदर है, 4 बाग शैली में बनाया गया है। वैसे तो जो ताजमहल है उसका स्ट्रक्चर भी इसी से इंस्पायर्ड है, बस फ़र्क आपको पिलर का नज़र आएगा। तो जो ताजमहल है वो हुमायूं टॉम से ही इंस्पायर्ड है। आगे चलते हैं, इसका निर्माण बता सकते हैं क्या आप सब, क्या इसका निर्माण किसने करवाया था? देखो, आर्किटेक्ट तो मिराक मिर्जा गियास थे, लेकिन बनवाने का कार्य किसने किया था? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। कुतुब मीनार कॉम्प्लेक्स, जी हाँ, सिर्फ कुतुब मीनार ही नहीं, कुतुब मीनार पूरी कॉम्प्लेक्स, जिसको सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के सम्मान में बनाया गया था, उन्हीं के पर यह नाम रखा गया है।
इसको बनवाने का श्रेय जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को। इसकी हाइट 72.5 मीटर्स है। वैसे तो इसका निर्माण किसी एक राजा ने नहीं बल्कि 3 राजाओं ने करवाया था। इसे 1993 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। देखिए, आपको यहाँ पर कुतुब मीनार से बगल में एक और इमारत नज़र आ रही है, ये मस्जिद है। क्या आप मुझे बता सकते हैं इस मस्जिद का नाम क्या है? जी हाँ, और यहीं पर आपको नज़र आएगा, अगर आप में से कोई भी यहाँ पर गया है तो यहाँ पर आपको एक आयरन पिलर नज़र आया होगा, लोह स्तंभ, जिसका निर्माण चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा करवाया गया था, जिस पर आज भी जंग नहीं लगी है। चलते हैं अगले। 3 माउंटेन रेलवेज। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 3 इंडियन माउंटेन रेलवेज शामिल हैं, जिनके नाम हैं दार्जिलिंग माउंटेन रेलवे वेस्ट बंगाल में, नीलगिरी माउंटेन रेलवे तमिलनाडु में, और कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश में। 3 रेलवे याद रखना है आपको। 3 माउंटेन रेलवेज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा हैं। द महाबोधि ट्री। जी हाँ, ये रहा आपके महाबोधि ट्री, जिसका आपको नज़र आ रहा होगा नीचे की इमारतें ज़्यादा पुरानी है और ऊपर की इमारतें थोड़ी नहीं है, क्योंकि समय समय पर इसका पुनरुद्धार रेनोवेशन किया गया है। और आपको पता होगा कि ये एकमात्र ऐसा बुद्धिस्ट टेम्पल है जिसकी मीनार है। जी हाँ, बौद्ध धर्म में आपको मीनार नहीं देखने को मिलेंगी, लेकिन ये ऐसा मंदिर है जहाँ आपको मीनार मिल जाती है। ये कहाँ स्थित है? ये बोध गया में स्थित है और सम्राट अशोक ने ही इसको बनवाया था। जो वो पुराना वाला स्ट्रक्चर था वो सम्राट अशोक द्वारा बनवाया गया था और समय पर इसका रेनोवेशन होता रहा है। चलते हैं भीमबेटका केव, जो कि इस तरह की पेंटिंग्स के लिए जाना जाता है। केव पेंटिंग्स, जो कि रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के। भीमबेटका केव्स हैं। इसको जो आदि पुरुष होते हैं, आदि पुरुष टाइप, उन लोगों ने इसे बनाया था। ये पिक्चर आप देख सकते हैं, जो बहुत हजारों साल पुरानी पिक्चर्स हैं। आगे चलते हैं द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जिसे 2014 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला। ये हिमाचल प्रदेश के कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में आएगा और ये अपनी बायोडाइवर्सिटी के लिए, ग्रीनरी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। अगला है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो कि सिक्किम में है और भारत की हाईएस्ट पीक भी है। कंचनजंगा नेशनल पार्क। स्नो लेपर्ड, ब्लैक बियर, मस्क डियर, वाइल्ड एस, रेड पैंडा, ये सब यहाँ पर फेमस जानवर हैं और एकमात्र ये ओनली मिक्स्ड हेरिटेज साइट है इंडिया में। अगला है बिहार का नालंदा महाविहार। बिहार में नालंदा महाविहार, जिसको नालंदा यूनिवर्सिटी भी आप कहते हैं, तो ये पूरा एक कॉम्प्लेक्स है, इसको फाउंडर थे कुमारगुप्त फर्स्ट, और इसको जो डिस्ट्रॉय किया था वो तो बख्तियार का खिलजी। अगला चलते हैं द आर्किटेक्ट वर्क ऑफ द ली कॉर्ब्यूजियर। जी हाँ, ये रहा आपके सामने। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है भारत के अंदर। ये चंडीगढ़ शहर में स्थित है और इसको बनाने वाले जो आर्किटेक्ट थे उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है। अहमदाबाद सिटी भारत की पहली वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, तो 2017 में इसको शामिल किया गया था पूरे अहमदाबाद सिटी को, जो कि साबरमती नदी के किनारे है। और ये फर्स्ट सिटी इन इंडिया एंड थर्ड सिटी इन एशिया है आफ्टर भरतपुर नेपाल और गेल है श्रीलंका, गाले श्रीलंका में, तो भरतपुर तो तीसरा एशिया का शहर था ऐसा जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट बना। उसके बाद जयपुर बनेगा। अगला है विक्टोरियन एंड आर्ट डेको एंसेंबल ऑफ मुंबई। इमारतों की जो बनाने की शैली है, जो तरीका है, उसको विक्टोरियन आर्ट डेको कहा जाता है और उस तरह की इमारतों को मुंबई की उनको वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। ये विक्टोरियन गोथिक स्टाइल में इमारतों को बनाने वाली टेक्नोलॉजी है। आगे है जयपुर, पिंक सिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना महाराजा जयसिंह सेकंड ने की थी। जैसे कि वो हमने अभी ऊपर भी देखा था, जंतर मंतर जयपुर का, वो भी वही है। इलोरा केव्स, जी हाँ, औरंगाबाद महाराष्ट्र में आपको
अजंता केव्स और इलोरा केव्स दोनों मिल जाएंगी। यहाँ पर केव्स की संख्या 34 है, आपको नंबरिंग याद रखनी होगी। 12 यहाँ पर बुद्धिस्ट केव्स हैं और 17 हिंदू केव्स हैं और 5 जैन केव्स हैं। टोटल राष्ट्रकूट राजाओं ने इन्हें बनवाया था। टोटल 34 केव्स हैं। लास्ट हमने अभी देखा, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, मोइडम्स के बारे में, इन्हें कब बनवाया गया था इसकी अच्छी सी डिटेल हमने समझी है। तो जैसे कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 47वें नंबर की यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की मीटिंग या सेशन 47वां सेशन कहाँ होगा, तो ये होगा 2025 में सोफिया बल्गारिया में, जो कि राजधानी है बल्गारिया की। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर कोई समस्या लगे, कोई प्रॉब्लम लगे तो ज़रूर मुझे ज़रूर बताएं, और किसी तरह की आप इम्प्रूवमेंट चाहते हैं या किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताएं। हो सकता है आज आपको थोड़ा आवाज़ में वैसे लगी क्योंकि थोड़ी तबीयत ख़राब है, तो प्लीज़ अगर आपको कोई और टॉपिक पढ़ना हो या किसी और पर्टिकुलर टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं मुझे बता सकते हैं। अगला टॉपिक हमारा सेंसस ऑफ इंडिया होगा, फुल डिटेल में पढ़ेंगे और कोशिश करेंगे सभी उसमें से सवालों के जवाब हम सही प्राप्त कर लें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।